Hi Aries, welcome back to my channel and today we are going to read the cards for you for the month of January 2024 and I wish you all a very happy new year. We have got the cards right now and हम cards flip करेंगे एक के बाद एक देखेंगे कि आपके energies किस तरह के energies आपको universe send कर रहे हैं क्या की messages हैं हमारे पास 4 extra cards यहाँ पर हैं विच वी विल यूज़ एज क्लैरिफिकेशन कार्ड्स जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अलावा एक्स्ट्रा कार्ड्स भी हम पुल करेंगे हम यहाँ पर 4 डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रहे हैं इनफैक्ट हम 5 कर रहे हैं आज तो जहाँ जहाँ हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इस एनर्जी से क्लैरिफिकेशन मांगेंगे सो लेट्स गेट अहेड एरीज फॉर यू Okay, to start with, we've got a key card for you, which is a key message card for you of this month. And आपके पास दो की कार्ड्स है वी आर जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट देम दैट्स देयर and okay we'll read it one by one so don't worry about the energies and all as of now we are actually flipping cards right now for you और हम देखेंगे आपके पास क्या energies आ रहे हैं okay okay and clarification card we'll use them later as decided. So let's get ahead, Aries. Key message, and there are two key messages for you. I'm trying to just correlate them to understand कि आपको क्या मिलने वाला है. The two cards here. One card is the planning and execution card. Okay, planning and action is there in the cards. The second card, what is it is talking about, is a conflict and a defeat card, which is also there. I'm just trying to understand these energies to give you the right key messages. So planning and action is it's talking about some kind of a planning you have started in this month. और प्लानिंग ऐसा नहीं है कि यही मंथ में आपने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग को थोड़ा पहले हो चुका है आप एग्जीक्यूशन के मोड में इस वक्त और ये मुझे लगता है यहाँ पर आप यहाँ टाइम जोन चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है तो अगर आप लोग अगर एरीज जो लोग you know they're planning to relocate from one country to the other that's very much there in the cards टाइम जोन चेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर और आप इंडिकेशन है कि आप एक टाइम जोन को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं फ्रॉम जियोग्राफी स्टैंड पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस जगह पर आप जा रहे हैं वर्सेस जिस जगह पर यहाँ है जियोग्राफिकली जगह थोड़ी छोटी दिखती है मतलब ये इट इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री और इट इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी क्योंकि टाइम जोन चेंज हो रहा है तो मुझे लगता है सिटी तो नहीं होगा कि ये किसी और सिटी में शिफ्टिंग की बात नहीं हो रही इट इज़ अ इंटरनेशनल रिलोकेशन तो आप एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वेरी प्रिटी मच देयर इन द कार्ड्स बट आपकी जो प्लानिंग है मुझे इस मंथ में थोड़ा एग्जीक्यूट होती हुई नहीं नज़र आती है मुझे लगता है अगर आपने अप्लाई किया और आपके साथ बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अभी फ़िलहाल के लिए आपका जो प्लानिंग है आपके हिसाब से ना चले और आपको वहाँ उस हिसाब से सक्सेस ना मिले जिस हिसाब से आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे लोग कंपटीशन में हैं और वो लोग आपसे किसी वजह से या किसी किसी एक एस्पेक्ट की वजह से थोड़ा सा बेटर है इस वजह से आपको वो सक्सेस नहीं मिली आपने कोशिश भरसक की है आपने कोशिश बहुत की है लेकिन उस तरह से आपको सक्सेस मिली नहीं है लेकिन अगर आपको एक चीज़ और बताई जाए यहाँ पर हालांकि अगर आप बात की जाए आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रही है लेकिन वी ऑल हैव हर्ड दैट वन फ्रेज दैट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है इट इज़ ऑल फॉर द गुड I think this situation and this energy is telling you that what is happening right now is all for good. You might feel कि आपका जो एग्जीक्यूशन है प्लानिंग वो आपके हिसाब से नहीं हो and it is like a defeat for you. But trust me, it is not. Um, that push what your angels or the God is giving you right now towards you know taking you back to your home country or taking you back to your the last situation stage or the place you belong to it has pushed you back to that place because there is more light in that place only rather than moving to another place so
इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो प्लानिंग है आपके हिसाब से नहीं हुई और आप बहुत डिसअपॉइंटेड है और शायद भगवान में आपका विश्वास थोड़ा कम हो जाए, लेकिन बना कर रखिए उस विश्वास को, क्योंकि आपको बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बेस जगह पर जहाँ पर है वहाँ पर आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू मूविंग टू अनदर प्लेस। सो दैट्स वेरी मच देयर इन द कार्ड्स। कोई न्यूज़ आ सकती है आपके पास इस मंथ में, ऐसी चीज़ जो कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, प्लस अपने इंट्यूशंस पर काफ़ी फोकस करिएगा इस मंथ में। तो कई बार होता है कि हमारा दिल और दिमाग के बीच में कोई एक मैसेज होता है जो शफल कर रहा होता है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो यहाँ इस मंथ में मुझे लगता है कि आपको अपने दिल की ज़रूर सुनी चाहिए एरीज, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें और अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होगी। दैट्स वेरी मच देयर। उसके अलावा जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्लान आपके हिसाब से नहीं वर्कआउट हुई, वहीं आपको उसी सिचुएशन में आपको हेल्प मिल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हैं एक एनर्जी में, आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन देखिए आपको हेल्पिंग हैंड मिल रहा है। तो वहाँ आपको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितनी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आपको सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे, वो बड़ी अच्छी बात है, आप अकेले नहीं है, वो अच्छी बात है। उसके अलावा एक और एनर्जी जो यहाँ पर आती है वो आती है आपका फोकस टूवर्ड्स मनी एंड फाइनेंसेस। दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जहाँ एरीज बहुत ज़्यादा पैसे पर थोड़ा फोकस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनकी they want to earn a lot of money, they've left their family behind, फैमिली पे फोकस थोड़ा कम हो गया, या लास्ट ये थोड़ा सा इतना ग्रेट नहीं रहेगा पैसों के मामले में कि आप आप फोकस हैं बहुत ज़्यादा इस साल पैसे को लेकर। लेकिन उसी उसी इफ़ वी वॉक ऑन द सिमिलर पाथ एंड वी एक्चुअली फॉलो दिस मैसेज, मुझे ऐसा लगता है कि आपका फोकस ऑन मनी विल एक्चुअली मेक यू लूज योर इमोशंस और द रिलेशनशिप्स हु आर और पीपल हु आर इमोशनली कनेक्टेड विथ यू। दैट्स वेरी मच देयर। यहाँ पर लॉस ऑफ लव भी नज़र आता है। इट्स नॉट रियली अ ब्रेकअप इन अ रिलेशनशिप, बट इट इज़ अ ब्रेक इन योर इमोशंस विच इज़ वेरी मच देयर। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते थे और इट इज़ नॉट अ सीरियस रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि कुछ लोग कैजुअल रिलेशनशिप में हो, या कोई रिलेशनशिप अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 2 महीना 3 महीना पहले, या मुझे लगता है कि ये कुछ 2 महीना पहले स्टार्ट हुआ हुआ रिलेशनशिप है, पीरियड कुछ इसी तरह का नज़र आता है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक एंड यू विल बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट यू विल बी हैप्पी ऑल्सो, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि ये वर्कआउट नहीं होने वाला है, आपका इक्वेशन नहीं है वैसा जैसा आप चाहते थे एक रिलेशनशिप में। दैट इज़ समथिंग विच इज़ विजिबल हेयर। मजिशियन कार्ड जो है क्लैरिफिकेशन कार्ड है आपके रीडिंग के अंदर, वो हैज़ अपीयर्ड हियर। और जो मजिशियन कार्ड्स के अंदर आते हैं, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी होती है मजिशियन की ना, अगर आप देखें तो ये इट्स अ विनर एनर्जी। और जैसा कि मैंने आपको बोला, ये मंथ आपका शुरुआत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे कोटेशन से हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें अचानक से जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इवेंट्स का होना इस मंथ में काफ़ी कुछ विजिबल है आपके कार्ड्स के अंदर। आपकी जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जिनकी उम्र आपसे थोड़ी कम होगी, या जो एज का डिफरेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, करीबन 6 से 7 साल का हो सकता है, विच इज़ लाइक quite a lot of difference from, and that because of that also you were not really, you felt like it is not really, you were not very compatible here. um, जो इंसान आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं उनके मुकाबले जो जिनके लाइफ से वो एग्जिट कर रहे हैं उन पर उसका ज़्यादा असर होगा, उन पे शायद उतना असर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी व्हेन दे विल एग्जिट फ्रॉम योर लाइफ दे विल एग्जिट फॉर समवन एल्स। इट्स नॉट अ प्लेन काइंड ऑफ एन एग्जिट कि वो ऐसे ही चले गए हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई इमोशनल अटैचमेंट उनके पास है जिसमें वो है, बट आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए उनको भूलना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा ज़्यादा आप टाइट होल्ड कर लिए थे इस रिलेशनशिप को। मे बी द पर्सन वॉज फीलिंग अ लिटिल सफोकेटेड विथ यू। कंट्रोल इश्यूज एरीज के साथ वैसे होते नहीं हैं, बट देन सडनली कार्ड के अंदर दिख रहा है, तो हो सकता है ये शॉर्ट टर्म रहा हो आपके लिए, बट देन वन ऑफ द रीजन इज दैट ऑल्सो। दिस ऑल दीज इवेंट्स विच आर हैपनिंग हियर विल टेक यू क्लोजर टू योर फैमिली। तो अगर आप अपनी फैमिली से कम बात करते थे, यही इंसान रीज़न थे जिनकी वजह से अपनी फैमिली से दूरी बना लिए थे, आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो
एनर्जी है ये आपको अपनी फैमिली के थोड़ा सा पास लेकर जाए। यहाँ आपको थोड़ा स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि आप अपना हिम्मत बना कर रखें, आप डिमोटिवेट ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर अगर हम बात करें। और यहाँ एक और चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ कि आपका अपनी फैमिली की तरफ फोकस बढ़ेगा। आई वांट टू क्लैरिफाई 10 of Cups हियर बिकॉज if there is a breakup happening here, it's a very nice energy. I want to clarify that 10 of Cups and at the same time you have Page of Cups as well in the reading. Okay, I've got this card and what is it? Okay, I'll tell you one reason which I really understand here. So I see this card is coming out on its own and I have this one also which is just trying to give you one message. We'll use these cards as clarification right now. जब अभी हम कार्ड्स की बात कर रहे थे हमने आपको बोला कि जो एनर्जीज वर लाइक दैट यू वेरी फोकस्ड ऑन मनी राइट नाउ, यू आर एक्टिंग लाइक द किंग, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी एंड दिस इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन टुगेदर इन दिस वन ईयर. वाई? अगर आप पैसों पे ज़्यादा फोकस है, द प्रॉब्लम हियर वॉज कि आपकी अटेंशन जो थी, इमोशनल अटेंशन आपके पार्टनर मिस कर रहे थे. और वो इमोशनल अटेंशन जो मिस हुआ बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन मनी और मॉनिटरी एस्पेक्ट मोर, यहाँ पर वो आपके हाथ से निकल कर कहीं और चले गए. ही द पर्सन वाज लाइक अ फिश. ओके, फिश अपीयरिंग इन एन एरीज रीडिंग. ऑलराइट. I feel that you were dealing with a Pisces. That's what I feel. Or maybe you were dealing with someone who was a Scorpion, someone who was a Cancerian. These water signs are very much there, and they have left some impact on you somehow. Plus again, Seven of Coins, Seven of Pentacles has again come in the reading. Again the similar card who is pretty much focused on money. पैसों पे ज़्यादा फोकस है, सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस है. ये आपका अप्रोच कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि आप यू वांटेड टू गिव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द पर्सन बट द पर्सन वाज क्रेविंग इमोशंस फ्रॉम यू. सो ये जो क्लैश हुआ बीच में पैसों का और इमोशंस का, ये यहाँ वर्कआउट ठीक से नहीं हुआ. आई थिंक जो बैलेंस आपको बनाना चाहिए था यहाँ पर वो बैलेंस मिसिंग था और इस वजह से इट डिड नॉट वर्क आउट. बट डोंट वरी, आई थिंक इट इज वर्किंग इन योर फेवर. द किंग ऑफ कप्स इज हियर. अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस हियर. द किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द इमोशनल बैलेंस बिटवीन योर कॉन्शियस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड and the emotions as well. And now, because you have had this instance here, your focus will suddenly switch towards your family. You will actually be that family person. You would want to spend more time with your family. Whatever you have lost, that is gone, but what you are left with, you want to focus on that energy, which is a very nice one. Okay, the lovers card has appeared in your reading और lovers को हम clarify करते हैं बाकी की दो cards से जो हमने extra cards pull किए थे. Lovers has become and come here. Okay, all right. Now I'll tell you something interesting here. This is something good and very very interesting I see out of these cards. I'm just trying to gather everything together so that I'm able to give you that summarize एक साथ एक मैसेज में आपको दे पाऊँ. Alright, let's start from the first card again. Okay, we are going back to the first card. Aries were trying to plan something wherein वो लोग कोशिश कर रहे थे कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएं या एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएं. एक स्टेबल ग्राउंड्स को छोड़कर एक अनस्टेबल ग्राउंड्स की तरफ आप यू वर ट्राइंग टू जंप देयर. नाउ व्हेन दैट हैपेंड, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई और आप वापस वहीं आकर खड़े हुए जहाँ पर आप पहले खड़े थे. यही चीज़ आपके इमोशनल एरिया में भी रिफ्लेक्ट करती है. जहाँ पर आपने जहाँ से शुरू किया था रिलेशनशिप, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया था उसी तरह से आप वापस आ गए और आप वापस उसी जगह पर आकर खड़े हो गए जहाँ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था. इसकी वजह थी मनी. आपका जो मूवमेंट था वो भी मनी रिलेटेड था. आप अपने आप को ग्रो करते देखना चाहते थे फाइनेंशियली ऑन अ डिफरेंट लैंड इन अ डिफरेंट कंट्री. वो नहीं हो पाया. उसी तरह से आप इमोशनली अपने आप को ग्रो होते हुए देखना चाहते थे पर वो ग्रोथ भी यहाँ पर नहीं आई क्योंकि आपका फोकस बहुत ज़्यादा मनी था. मॉनेटरी एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई है कार्ड्स के अंदर. लॉट ऑफ पेंटिकल कार्ड्स आर हैपनिंग. फर्स्ट सेकेंड वीक जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से इट विल बी टू मच विद अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स की चीज़ें होंगी. फिर आपको लगेगा हो गई हैं फिर नहीं हो रही हैं.
थर्ड वीक से आपकी चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, क्योंकि आपकी अप्रोच में चेंज आना शुरू होगा थर्ड वीक से। हाउ डू यू वांट टू टेक योर लाइफ अहेड, आप किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो चीज़ थर्ड वीक से स्टार्ट होती है। बैलेंस इन योर इमोशंस, आप बहुत गुस्से में हैं थर्ड वीक में, क्योंकि आपको आपकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई है जैसी आप चाहते थे उस हिसाब से। और आपके रिलेशनशिप पर, जिस ब्रेकअप की हम बात कर रहे हैं, उस पर ऑलरेडी किसी की नज़र थी। ओके, सो इफ़ यू वर यू वर लाइक दोज लवर्स, योर लव रिलेशनशिप वॉज एक्चुअली someone was eyeing on it, someone was looking at it. That's one part of it. And second, इस रिलेशनशिप में जितना इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अप्लाई करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। आपने अपना इमोशन साइड पे कर दिया, और आपका जो कहते हैं ना कि आपका ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ होती है, एक तो वो होती है, और दूसरा आपके लाइफ में थोड़ा टाइम के लिए ऐसा भी फेज आएगा कुछ एरीज के लिए जहाँ पर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को अभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। आपका जो सोच रहेगा वो बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालों में रहेगा। आप अपने पुराने मोमेंट्स, उसी इंसान के साथ जिसके साथ आप थे, उसके साथ आपने क्या मोमेंट स्पेंड किया, क्या किया, वो आपके लिए में रहेगा। और दिल में बहुत सारा बोझ लेकर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आप इस मंथ को एंड कर रहे हैं रीज। ये अच्छा कंक्लूजन नहीं लग रहा है, तो उसको ज़रा क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। और इस पर आप किस तरह से अपने आप को आप इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। एक कार्ड आपके पास है, और एक कार्ड जो है वो अपने आप आपको मैसेज देने के लिए आए हैं, तो वहाँ क्लैरिटी लेते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ओके, तो जहाँ से आपकी तकलीफ शुरू हुई थी, आपका जो जो आपका मेडिसिन है वो भी वही चीज़ है, तो अपने आप को बिजी कर लीजिए एरीज, क्योंकि यही आप करने वाले हैं। तो जहाँ आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसके साथ साथ आप अपना वर्क बर्डन अपने साथ लेकर चलेंगे। आपका फोकस वापस मनी पर आ जाएगा, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैज अगेन अपीयर्ड इन योर रीडिंग। सो जो चीज़ आपके दर्द की वजह बनी थी, वही चीज़ आपके लाइफ को कन्वर्ट करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी एक बेटर लाइफ की तरफ। नाइट ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो देयर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज कमिंग योर वे। अगर आप फाइनेंसिस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, फाइनेंसिस के हिसाब से ये मंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए एरीज। काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी काम में आपको। लोग वर्कहॉलिक भी कह सकते हैं, और क्योंकि काम नेचुरली भी बहुत आएगा आपके पास, और आप खुद भी चाहेंगे कि आप उस पर फोकस कर पाएँ, क्योंकि आप अपनी इमोशनल लाइफ से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं। कुछ एक चीज़ें जो यहाँ पर समझ में आती हैं, आप जिस पार्टनर से डील कर रहे थे वो द ब्यूटी पार्ट ऑफ दैट पार्टनर इज समथिंग, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं आपके लाइफ में आए हुए बाकी पार्टनर्स से, और जिनको जो आपको आपके प्रॉस्पेक्ट्स लगते हैं वहाँ भी। तो आपको यहाँ से भी अपना टेंशन थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये उस हिसाब से वर्कआउट नहीं होगा आपके लिए। चीज़ें आपके लिए उस तरह से रोमांटिकली वर्कआउट नहीं होंगी अगर आप पास्ट रिलेशनशिप्स की तरफ या पास्ट पार्टनर्स से अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करेंगे। अपनी सोशल लाइफ थोड़ी इंप्रूव करिए। यू विल हैव टू गो आउट, यू हैव टू meet up with people, and just go beyond your boundaries, limitations जो आपने अपने लिए define किए हैं. Then only your life will become a little better. So जहाँ से शुरुआत हो रही है वहीं पर आपके कार्ड्स की, दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग टू मी, कि जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पे आपके कार्ड्स का जो है कंक्लूजन आ रहा है। आपके इंटेलिजेंस जो है, आपने अपने जो माइंड, जितना इंटेलिजेंट डिसीजन, ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी है, वो सारा आपने स्टेक पे लगा दिया था इस एक पर्सन के लिए, और इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि आपने सब करके देखा बट वर्कआउट नहीं हुआ। बट आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे अगर अपने ऊपर, तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अपने काम पर फोकस करिए, और साथ में अपने सोशल लाइफ पर थोड़ा सा फोकस करिए। इट इज़ नॉट अ रोमांटिक लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल लाइफ, मीटिंग विद फ्रेंड्स, मीटिंग विद फैमिली, गोइंग out, spending some time with people around you. That will make your life a little more better. I wish you good luck, Aries. Have a good 2024 and keep watching Blossom Light Tarot. Thank you so much. Bye bye.